क्या हुआ है यहाँ पर? तुम वापस आ गई हारिका? आंटी क्या हुआ है यहाँ? तुम मुझसे पूछ रही हो हारिका? तुम्हारी आंटी पागल हो गई हैं। तुम्हारी माँ घर आते ही चिल्लाती रही और ये हाल कर दिया उसने घर का। जाओ माफी मांगो। बिल्कुल नहीं, शायद हमें गलत लग रहा है। ये अपना सूटकेस लेने आई हैं। ये क्या कह रही हो तुम मुझसे? मैं तो कहीं नहीं जा रही। अच्छा, सुना कहीं नहीं जा रही हैं। अब हम क्या करें? चले डांस करते हैं आंटी। मोहतरमा हारिका ने फैसला कर लिया है कि वो कहीं नहीं जाएंगी। जा सकती हो यहाँ से। ज़रैन, यहाँ हम लोग बर्बाद हो गए हैं, लेकिन तुम्हें क्या? तुम तो इससे बेफिक्र हो। कोई परवाह है तुम्हें? नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हारिका की ख्वाहिशात है। अब तुम बस करो। तुम बिल्कुल मेरी माँ जैसी हो। तुम्हें नहीं छोड़ा है मैंने। कहीं नहीं जाने वाली थी मैं। फिर क्यों आई हो यहाँ? हाँ, जाहिर सी बात है अपना सामान लेने आई होगी। बताओ कौन सा सामान रह गया? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे। बहुत हो गया ज़रैन, मेरा यहाँ पे कोई एहसान नहीं किया। दफा हो जाओ मेरा। मैंने कहा जाओ। सारा गुस्सा तुम पर निकल जाएगा मेरा। तुम लोग लड़ना बंद करो, घर में मसले वैसे ही बहुत हैं। इसको समझाना आंटी। तुम चली क्यों नहीं जाती हो यहाँ से? दफा हो जाओ, मेरी नजरों से दफा हो जाओ तुम। बस ज़रैन, बहुत हो गया। तुम दोनों आपस में बहनें कैसे लड़ रही हो? शर्म करो। छोड़े मुझे आंटी, दिमाग खराब हो गया इसका। तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम पुरसुकून हो जाओ हारिका। बहनें हो तुम, लड़ना बंद करो। हारिका, जाकर माफी मांगो। तुम्हारी वजह से उनकी ये हालत हुई है, जाकर माफी मांगो। समझ आ रही है ना मेरी बात? हम लोग यहाँ पर कितना परेशान थे पता है? क्या उनसे माफी भी मुझे मांगनी पड़ेगी? हाँ, आप लोगों को एहसास भी है आंटी ने क्या किया है मेरे साथ? उन्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं वापस आ गई। हद होती है हर चीज की। शुक्र है खुदा का। देखो, फिलहाल तो तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन बाद में तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैंने तुम्हें कितनी बड़ी गलती से बचाया है। जानती हो तुम। तो क्या करूं मैं? इस बात का शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझ पर हाथ उठाया। आपको कभी माफ नहीं करूंगी मैं। आपने ये करके बहुत अच्छा किया। ज़रैन, एक लफ्ज और नहीं। मैंने गलती नहीं की, मैं दोबारा भी यही करूंगी। गलती तुम्हारी है। जाहिर है आपसे कोई बात नहीं करनी। देख रहे हैं ना आप सब लोग किस तरह बात कर रही है मुझसे, कैसा बिहेव कर रही है। ये तरबियत की थी मैंने इसकी। वैसे ही बिहेव कर रही हूँ जैसे तरबियत हुई है, क्योंकि अपने साथ नाइंसाफी के खिलाफ तो चुप आप भी नहीं रहती। अपने हक के लिए आवाज उठाना अच्छी तरह जानती हूँ मैं। बहुत फजूल की बातें हो गई हैं। देखो, मैं सबके सामने तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ। ना तुम उस आदमी से मिलोगी और ना ही उसका नाम लोगी। और अगर तुम उससे मिली या तुमने बात की उससे, तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी हारिका। वरना क्या होगा? क्या फिर से थप्पड़ मारेंगी मुझे? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या देख रही हो खड़े होकर? हाँ, शुक्रिया तुर्गुत। कोई बात नहीं पाशा, मैं खुलासा कर देता हूँ। हवेली की हालत बहुत खराब है। मैं आइसल साहिबा के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ा रहा हूँ, मगर एक हद तक। सबसे पहले आपको हारिका के साथ जल्द से जल्द मामला ठीक करने होंगे, वरना बात आगे नहीं बढ़ेगी। और मोहतरमा सुरैया साहिबा के दिल में तो एक अजीब सा गुस्सा है। मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि वो लोग आपसे क्या चाहते हैं पाशा। उन्हें मैं चाहिए हूं तुर्गुत, और जो पहले के लोग चाहते थे ना मुझसे, वही इनको भी चाहिए तुर्गुत। ठीक है पाशा, मैं आपको 2 मिनट में गायब कर देता हूँ, आपको छुपा देता हूँ। कोई आपको नहीं ढूंढ सकता। फिर हवेली की हिफाजत कैसे करूंगा? ये कभी नहीं हो सकता। अगर आज मैं गायब हो गया तो हारिका की जान को खतरा हो सकता है, समझे? मुझ तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करेंगे उसको। हाँ, क्या तारीख एक बार फिर से दोहराई जाएगी पाशा? तुम्हें हवेली की डीड का कहा था, तुम्हें मिली? जी हाँ, मिल तो गई है, मगर आप क्या करेंगे पाशा? और मैं तो सोचता हूँ कि आज का दिन अच्छा गुजरा। और हाँ, मैं आपके लिए एक बेहतरीन सरप्राइज लाया हूँ। देखें मुझे हवेली से क्या मिला। जो चोर जो आपका संदूक चोरी करके ले गए थे पाशा, उन्होंने इसे गिरा दिया। ये मुझे वहीं पड़ा मिला। कैसा है ना लाजवाब तोहफा पाशा? बहुत अच्छा तोहफा है ये, लेकिन ये तुम्हारे लिए।
क्यों, क्या मतलब? तुम्हारे दादा सलीम सार्जन का खत है ये। पाशा क्या कह रहे हैं आप?